हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी आप लोगों का स्वागत है। चलो अलजेब्रा को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल इजी अप्रोच से हम सीख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूँगा। x प्लस 1/x बराबर 5 है। x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले तो सीख ले आप लोग। देखिए अगर आपके सामने x प्लस 1/x की इक्वल टू पी दे रखा है और आप फार्मूला चाहते हो एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x स्क्वेयर का, तो क्या फार्मूला बनेगा सर? स्क्वेयर है तो स्क्वेयर कर दो पी स्क्वेयर और इधर प्लस है, इधर क्या प्लस है तो माइनस कर दो 2 पी स्क्वेयर माइनस 2। ये फार्मूला आपको याद रखना है, पी स्क्वेयर माइनस 2। देखिए मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपको फार्मूला आएगा तो क्वेश्चन आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्स प्लस 1/x की वैल्यू आपको पी दे रखी है। अब बच्चा चाहता है कि सर एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर चाहिए उसको, तो क्या काम करे, ये पी लिखे, यहाँ स्क्वेयर चाहिए तो इसका स्क्वेयर कर दे। अगर यहाँ प्लस है, ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर वैल्यू प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। सेम एज इट इज, अगर आप चाहते हो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब तो आप पी लिखें, ये जो वैल्यू पी थी ये पी लिखा और यहाँ पर क्यूब चाहिए तो पी का क्यूब कर दे। और प्लस है, अगर यहाँ पर क्या है प्लस तो इसका उल्टा साइन लेंगे, प्लस का माइनस का 3p, तो आपको ये फार्मूले आने चाहिए। अगर आप लोगों को ये फार्मूले आते हैं तो अलजेब्रा आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं रहेगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आप ये फार्मूला देख ले, फार्मूला हालांकि बना सकते हैं लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि फार्मूला हम बनाएंगे। आपको डायरेक्ट याद हो कि एक्स प्लस 1/x की वैल्यू पी है। अगर आपको एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर चाहिए तो पी स्क्वेयर माइनस 2, क्यूब चाहिए तो पी स्क्वेयर माइनस 3p। बस आपको ये याद हो, पी स्क्वेयर माइनस 2 पी क्यूब माइनस 3p। तो अब आप क्वेश्चन को आराम से बिल्कुल इजी अप्रोच से हम कर सकते हैं। सर वो कैसे देखें, तो मैं आपको बता रहा था हमें पावर 6 चाहिए। 6 के फैक्टर करो, 6 के फैक्टर होंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यानी आप पहले स्क्वेयर कर ले और स्क्वेयर का क्यूब कर दे। पहले क्या कर ले, स्क्वेयर कर दे, उस स्क्वेयर का क्या कर दे, क्यूब कर दे। सर कैसे देखें, आपको ये गिवन है x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी गिवन थी 5, तो मैं चाहता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x स्क्वेयर। तो अभी मैंने फार्मूला बताया, p की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है, तो इस 5 का स्क्वेयर कर दो। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर अगर प्लस है तो क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे भाई। प्लस है तो क्या कर दो, माइनस कर दो। 5 था तो पी स्क्वेयर 5 स्क्वेयर, प्लस है तो माइनस का 2, तो पंजू 25, 25 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा सर 23। ये तो आ गया 23, स्क्वेयर आ गया। ये जो अब स्क्वेयर आया है, जब आप लोगों के सामने स्क्वेयर आ चुका है तो अब क्या काम करेंगे, इस स्क्वेयर का इससे डायरेक्ट किस पर, क्यूब पर चले जाएंगे एक्स। तो जब इस स्क्वेयर का क्यूब करोगे तो 6 आएगा ना भाई। आप लोग देखिए इस चीज़ को मैं आपको बता दूं पहले। यहाँ अगर मैं इस स्क्वेयर का सर क्यूब करूँगा, इस स्क्वेयर का क्या करूँगा क्यूब, क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वेयर 1/x स्क्वेयर पड़ा था, मैं इसका क्यूब चाहता हूँ। तो आप ही देखो, जब पावर की पावर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो हम इसी पर पहुँच जाएंगे जो हमें चाहिए, x6 प्लस 1/x6 पर ही। बिल्कुल, तो आप डायरेक्ट ही कर लो ना, आप क्या कर लो, डायरेक्ट ही कर लो। सर डायरेक्ट कैसे भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी ये डायरेक्ट चाहिए तो x की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर 6, तो जो आपका भी आंसर आया है 23। इस 23 जो आंसर आया, तो यहाँ पर p की वैल्यू 23 है, तो हम इसका स्क्वायर से क्यूब कर रहे हैं तो इस 23 का भी क्यूब होगा और माइनस 3p यानी 23। तो आपका जो आ गया है, आपका जो अब आया है 23 का क्यूब माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 23, ये आया। इसको सोल्व करना बच्चे को आना चाहिए। सोल्व बड़ी इजी से करेंगे भी, कैलकुलेशन जिसकी जितनी फास्ट है। 23 का स्क्वायर कर लो, 23 का स्क्वायर होता है सर 529 की 23 से कर लो मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा 23 निम्मा 207, 20 हासिल। 23 निम्मा 207 तो 20 हासिल, और 23 दूनी 46, 46 में 20 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 66 का 6 हासिल। 23 पंजा 115 और 6 121, तो 121 67, तो ये आ गया भाई आप लोगों का। और 23 3 69, यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर दो डिजिट आप पकड़ लो। मैं बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन 2 डिजिट छोटी है 67, तो आप यहाँ पर 3 डिजिट पकड़ लो। 12 का कोई लेना देना नहीं है, 12 पड़ा रहेगा, 12 ऐसा पड़ा रहेगा। 3 डिजिट में से 2 डिजिट घटा दो। 167 में 69 घटाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? 167 में से 67 गए सर 100 में से 2 और जाएगा तो कितना बचेगा 98, तो 098, तो आपका आंसर आ जाएगा 12,098। आप ऑप्शन चेक करो एक बार, 12,098 है क्या? सी इज योर राइट आंसर। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन अगर मान लो आपको समझ भी नहीं आ रहा है तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा आपको समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको क्या काम करना है, दोबारा एक बार देखिए भाई। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको फार्मूला एक बार आप लोग देख ले। फार्मूला होता है एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर। अगर हमें स्क्वेयर में जाना है तो हमारे पास अगर गिवन है एक्स प्लस 1/x बराबर p,
तो जो ये पी हमें गिवन होता है, जो भी वैल्यू होती है पी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो आप डायरेक्ट पी स्क्वायर प्लस है तो माइनस का 2 कर दो। अगर आपको क्यूब में जाना है सर, किस में जाना है, क्यूब में जाना है, इससे क्यूब में आप जाना चाहते हो, क्यूब में अगर आप जाना चाहते हो तो डायरेक्ट क्या करोगे, पी क्यूब और यहाँ पर प्लस है, प्लस पी है तो माइनस का 3p। यानी आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है भाई, स्क्वायर का फार्मूला होगा पी स्क्वायर माइनस 2, क्यूब का फार्मूला होगा पी क्यूब माइनस 3p। तो अब आप डायरेक्ट आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि आपको गिवन है x प्लस 1/x बराबर में 5, ये गिवन है 5 था ना वैल्यू में, बिल्कुल सर 5 है। तो स्क्वायर निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, फार्मूला अब आपको आ गया पी स्क्वायर माइनस 2, यानी 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, पंजू पंजू 25, 25 में 2 गया 23। अब हमें 6 चाहिए, क्या चाहिए 6। तो अगर आपको 6 चाहिए तो ये जो आपके पास आया है इसका आप क्यूब कर दो, तो आप डायरेक्ट 6 पर पहुंच जाओगे। भाई 6 पर कैसे पहुंचेंगे सर, देखिए अगर आप एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर की पावर क्यूब करोगे तो करके खोल ना इसको, x की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर 6, तो आप समझ गए। यानी स्क्वायर का आपको डायरेक्ट क्यूब हो जाएगा, आपका क्यूब करोगे तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है, पी क्यूब 23 का क्यूब माइनस ऑफ 3p, तो यानी 3 मल्टीप्लाई में 23। अभी हमने कैलकुलेशन तो की थी, कैलकुलेशन आप इजी अप्रोच से कर सकते हैं, बिल्कुल आपका आंसर वही आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।